Yes, good morning, my dear students. First of all, congratulations for न्यू क्लास। तो जैसे कि सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, नई क्लास में आ गए हैं। तो क्लास 7 की बात हो रही है। चैप्टर हमारा फर्स्ट दिया है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस, ये वाला हमारा चैप्टर दिया है। तो बुक हमारी जो पिछले साल हमारी बुक रही है कंप्यूटर की, ये वाली 7 में, जो हमारा लास्ट 7 था, तो उसमें ये वाली बुक है। इस बार भी हमारी यही बुक रहेगी, इसमें बुक में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स बुक ले ले, अपने स्कूल में अवेलेबल है बुक। बाकी जिसके पास पहले से अगर किसी ने दूसरे से ले ली है, पुरानी बुक ले ली है, तो वो भी आपकी चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 दिया है, बुक निकाल लीजिए। आप भी नहीं है तो फिर कैसे पढ़ेगा। चैप्टर 1 दिया है हमारा, पेज नंबर दिया है 5। नेम है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए, एक तो हमारा कंप्यूटर इंटरनेट होता है, एक होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर मोबाइल से बात करें तो मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, बॉडी कम्युनिकेशन हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज वाला कम्युनिकेशन हो जाता है। तो कम्युनिकेशन हमारा कंप्यूटर के थ्रू होगा। यहाँ पर इस चैप्टर में जो कम्युनिकेशन की बात हुई है, वो कंप्यूटर के जो इंटरनेट होता है हमारा, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा। चाहे वो किसी भी ऐप के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या फिर आपका टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, वॉइस कॉल के थ्रू, या फिर वीडियो कॉल के थ्रू। कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ जुड़ना, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर हम अपने जो थॉट्स हैं ट्रांसफरेंशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन की। तो बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट की बात नहीं हो रही है, बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ता है। वैसे तो इंटरनेट के थ्रू भी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ता है, लेकिन नेटवर्किंग मीन्स होता है कि कंप्यूटर जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में, एक दूसरे के साथ शेयर करता है और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। ठीक है, कनेक्ट रहते हैं कंप्यूटर एक दूसरे से, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। वाया वायरलेस या फिर वाया केबल। कंप्यूटर जो होता है हमारा कनेक्ट किससे होगा, या तो वायरलेस होगा बिना वायर के, या फिर आपका वायर से होगा, जैसे केबल से हमारा कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है इसका हल्का सा। कंप्यूटर नेटवर्क। ए कंप्यूटर नेटवर्क enables 2 or more computers to share data and resources such as a printer, exchange file और allow electronic communications। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, दो या फिर उससे ज़्यादा कंप्यूटर अगर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अपनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। चाहे वो प्रिंटर के थ्रू शेयर कर रहे हैं, प्रिंटर जैसे कि हमारे कंप्यूटर में एक प्रिंटर को हम लगभग 10 से 12 कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं एक साथ, तो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रिंटर के थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हुआ, जहाँ पर हमारे कंप्यूटर्स, दो या फिर उससे ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं केबल के थ्रू, जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं, इधर से उधर ले जाते रहते हैं, उसको एक्सचेंज बोलते हैं, इधर से उधर ले जाना। ठीक है, जैसे कि हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, हम इधर से मैसेज भेजते हैं, कुछ लोग उधर से मैसेज भेजते हैं, तो वो उधर से इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम इधर से इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हमारी वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, द डिवाइस ऑन ए नेटवर्क में बी लाइक थ्रू केबल। तो हमारा जो डिवाइस है, अगर हम नेटवर्क की बात करें तो वो जुड़ा हो सकता है हमारा किसके थ्रू, केबल के थ्रू जुड़ा हो सकता है, टेलीफोन लाइन, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और इंटरफेस लाइट्स बीम्स। यानी कि जैसे हम घर में टीवी देखते हैं, आप सभी देखते हैं, केबल्स टीवी देखते हैं, तो उस टीवी में हमारे बहुत सारे चैनल आते हैं। तो चैनल कहाँ से आते हैं, हमारा केबल लगा रहता है उसमें, हमारे टीवी में, फिर हमारी डिश होती है, ऊपर एंटीना जो लगा हुआ रहता है, डिश जैसे वो लगा रहता है एक एंटीना, जिसके थ्रू वेव्स आती है, सैटेलाइट के थ्रू जो वेव्स आती है वो उसमें हमारी चली जाती है। तो वो क्या होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन हमारी एक्सचेंज होती रहती है, तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर बिलोंगिंग टू द सेम एरिया और सेम ऑर्गेनाइजेशन बट स्प्रेड out a different palace can communicate and share useful files, software and information only when their computers are networked। तो देखिए, जहाँ पर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे यूजर एक साथ बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में लगभग 100 यूजर है, 100 कंप्यूटर है,
और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसके थ्रू, केबल के थ्रू, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर से डाटा एक्सचेंज करना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, इसने दिया है ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर बिलोंग टू सेम एरिया, बहुत सारे यूजर एक जगह बैठे हुए हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, और वो लेकिन अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ, दूसरा यूजर हमारे से 100 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, इस पर बैठे हुए हैं, तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है अगर वो अपनी फाइल शेयर कर रहे हैं, कोई भी यूजफुल फाइल को शेयर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता होगी। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो कंप्यूटर को एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से कंप्यूटर का कनेक्ट होना और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना कहलाता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। सर अगर से नेटवर्क नहीं होगा तो सर इंटरनेट की बात नहीं करें, मैंने पहले ही बताया था। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि आप एक कंप्यूटर पे बैठे हैं और एक फाइल आपको दूसरे कंप्यूटर पे भेजनी है, तो केबल के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो आप बिना इंटरनेट के वो फाइल शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क नॉट इंटरनेट, अंडरस्टैंड। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि हमारे कंप्यूटर लैब देखिए, उसमें एक ही पीसी होता है और सारे पीसी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, मेन पीसी उनको इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं, वो कंप्यूटर नेटवर्क होता है। मैं सर ये कह रहा था कि बिना इंटरनेट के भी नेटवर्क ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, बिना इंटरनेट के भी आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या खास बात होती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है नेटवर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर इज अ बेसिक नीड ऑफ टुडेज वर्ल्ड। तो नेटवर्किंग क्या है, कंप्यूटर में आज के समय में एक बेसिक नीड है कंप्यूटर नेटवर्क हमारी। लेट अस स्टडी द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए हम पढ़ लेते हैं कुछ इसके बारे में, क्या क्या इसकी एडवांटेज होती है, क्या क्या खास बातें होती है। सबसे पहला दिया है स्पीड। अगर हम काम करने की स्पीड की बात करें नेटवर्किंग के थ्रू, तो क्या है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज स्पीड। सबसे पहली जो एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क की वो है स्पीड, विच अनेबल यूजर टू शेयर एंड ट्रांसफर फाइल विद इन द सेम नेटवर्क एंड सेव टाइम while maintaining the confidently of the files. Sensitive file and software can be transferred on a network that is password protected to restricted access of the unauthorized user. तो देखिए सबसे पहले स्पीड की अगर हम बात करें, सपोज दैट मैं एक डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं, इसके थ्रू आप समझ जाओगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। एक कंप्यूटर हमारा यहाँ रखा हुआ है, दूसरा हमारा यहाँ पर है, तीसरा हमारा यहाँ पर है, चौथा हमारा यहाँ। लगभग इनके बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है सबके बीच में, ठीक है भाई, समझते रहना इस डायग्राम से। और यहाँ पर हमारा सपोज दैट प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये जुड़े हैं एक दूसरे से केबल के थ्रू, इन सब में एक दूसरे से केबल लगा हुआ। तो जैसे कि हमारे पास, इसको हम यूजर ए मान लेते हैं, स्पीड की बात करें, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी। तो हमारे पास यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी, यूजर डी, 4 यूजर हो गए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हमारा प्रिंटर, यहाँ पर हमारा यूजर ए है, ठीक, उसके पास कोई फाइल है, ठीक है भाई, उसको भेजनी है सी को या फिर डी को, किसी को भी भेजनी है। अगर कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं है तो वो कैसे भेजेगा, अगर नहीं है तो कैसे भेजेगा, भेज सकता है लेकिन कैसे भेजेगा मैं बताता हूँ। ये तो वो अपनी फाइल पेन ड्राइव लगाएगा, यहाँ से उठेगा, पेन ड्राइव में उस फाइल को कॉपी करेगा, यहाँ से उठेगा और यूजर सी के पास जाएगा और उसमें ट्रांसफर कर देगा। इसमें टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, टाइम लगेगा ना, वो यहाँ से कॉपी करेगा, फिर वहाँ जाएगा, वहाँ से जाकर फिर वहाँ कॉपी करेगा, तो टाइम लगा। तो हम बात कर रहे हैं एडवांटेज की कंप्यूटर नेटवर्क की स्पीड की। लेकिन अगर वो एक दूसरे से कनेक्ट है तो वो यहीं से क्या कर देगा,
शेयर कर देगा, जैसे जैसे व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे पे हम शेयर करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का फोल्डर होता है, नेटवर्क पहले से उसमें जाकर अपनी फाइल को कॉपी कर देगा अपने कंप्यूटर से, तो वो डायरेक्ट फाइल इसके पास भी पहुंच जाएगी, इसके भी पहुंच जाएगी और इसके भी पहुंच जाएगी, तो जिसको भेजी है उसके पास पहुंच जाएगी ऑलरेडी विद पासवर्ड लगाएगा और ये इसको खोल लेगा। तो इसमें क्या टाइम लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूजर कहीं नहीं गया, यूजर यहीं पे बैठा हुआ है, यहीं पे यूजर बैठा है, फाइल यहाँ भेजनी थी, फाइल उसने इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दी। तो ये पॉसिबल हुआ कंप्यूटर नेटवर्क। सपोज दैट इसको कोई फाइल प्रिंट करनी है, प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो ये प्रिंट कर सकता है, इसको करनी है ये भी इसी प्रिंटर से कर सकता है, इसको करनी है ये भी इसी से कर सकता है। कुछ प्रिंटर्स में तो सर सब, अगर कंप्यूटर सर हमारे में 5-6 कंप्यूटर्स हैं तो सर किसी में 5-6 होते हैं सर प्रिंटर। यस सर। नहीं, जरूरी नहीं है, आप एक प्रिंटर को लगभग 10 से 12 कंप्यूटर से यूज कर सकते हो वाया कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप 10 से 12 प्रिंटर यूज कर सकते हो। लेकिन ये तभी अच्छा लगता है जब हम एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हों, एक यूजर यहाँ बैठा है, एक यूजर इस कॉर्नर में बैठा है, प्रिंटर बीच में रखा है, कोई भी प्रिंट दो उठाओ और निकालो। लेकिन अगर हम वहाँ बैठे, एक वहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठे, तो बार बार प्रिंट लेने आप वहाँ नहीं जाओगे। तो ये टेक्नोलॉजी उसके लिए, अगर आप एक रूम में बैठे हो और उसमें 2 से 3 यूजर हैं तो आप एक प्रिंटर से 2 से 3 यूजर आसानी से वर्क कर सकते हो। तो ये थी बात हमारी पहली स्पीड की। पढ़ लेते हैं कि बड़ी जल्दी से ये फाइल को ट्रांसफर कर देता है कंप्यूटर नेटवर्क। One of the advantage of computer network is speed, which enable user to share and transfer the file within the same network and save time. टाइम बचाते हुए बड़ी जल्दी से फाइल को शेयर कर देते हैं। While maintaining the confidently, जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली शेयर हो जाएगी, और सेंसिटिव फाइल एंड सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर। इसके अलावा कोई अलग से फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं जो सेंसिटिव है, यूजफुल है, काफ़ी प्रोटेक्टेड है, जिसको किसी को शेयर नहीं करना, उसको भी आप शेयर कर सकते हो पासवर्ड प्रोटेक्ट करके। यानी कि आप फाइल सेव करोगे और उसमें पासवर्ड लगा दोगे, तो जिसको भेजिए वो फाइल उठाएगा तभी जब उसको पासवर्ड पता होगा। आप उसको पासवर्ड बता सकते हैं, तब वो फाइल उसके पास पहुंच जाएगी। नेक्स्ट दिया है कोर्स इफेक्टिव। बात करें अगर इसमें खर्च कितना होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें, कोस्ट इफेक्टिव की बात है कि बड़ा सस्ता होता है, महंगा नहीं होता है, बड़ा सस्ता होता है। कंप्यूटर नेटवर्क सेव ए लॉट ऑफ कॉस्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द डिफरेंट वे। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी बहुत बड़ी कोई कंपनी है, कोई संस्था है, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी, बहुत ही सस्ता होता है किसी भी काम करने के लिए, बहुत सारी जो हमारी मनी है उसको बताया जाता है। बिल्डिंग अप लाइफ थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क इमीडिएटली ट्रांसफर फाइल एंड मैनेजेस टू द अदर पीपल विच द रिड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्सपेंस। It is the result of the standard organization because advantage technology that are the use of network. अब ये देखो कोस्ट इफेक्टिव कैसे है, इसको हम जान लेते हैं। सपोज दैट आपके पास 4 यूजर्स हैं, तो 4 यूजर को 4 प्रिंटर्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो 4 प्रिंटर का खर्चा हो गया अलग से। लेकिन 4 यूजर अगर एक ही रूम में बैठे हुए हैं तो एक प्रिंटर से काम चल जाता है, तो ये इफेक्टिव है। अगर चारों को मैसेज भेजना है तो अलग अलग भेजना पड़ेगा एक को, लेकिन अगर नेटवर्क से कनेक्ट है, अगर एक ने शेयर करते हैं तो वो सबको आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से ये कोर्स इफेक्टिव भी है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर कोई हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, बहुत सारा वर्क होता है पर डे, बहुत लोड रहता है, तो उसके लिए कोस्ट इफेक्टिव है क्या, कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिक्योरिटी कॉन्सेंस। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज द सिक्योरिटी इशू दैट इज इन्वॉल्व इफ ए कंप्यूटर standalone computer physically access become the necessary for any kinds of left. However, the computer's network is the hacker can get unauthorized access to different tools. In case of the big organization, various network security software need to use to prevent that with the confidential and classified data. तो देखिए एक सबसे बड़ा इशू आता है हमारे पास सिक्योरिटी का, कि जब हम एक यूजर से दूसरे यूजर में अपने डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, एक यूजर से तो दूसरे यूजर को, सपोज मुझे सी को भेजना है लेकिन उसको बी भी देखेगा बिल्कुल डेफिनेटली देखेगा, उसको डी भी देखेगा,
भेजा तो मैंने सी को है। क्यों देखेंगे वो? क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, ये सारी फाइलें देख सकते हैं। लेकिन आप अगर पासवर्ड का यूज़ करते हुए फाइल को ट्रांसफ़र करें, जैसे कि अगर हैकर्स ने हमारे कंप्यूटर को हैक कर लिया तो हमारे सारे कंप्यूटर हैक हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वायरस आएगा तो सब में आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा भाई? वायरस क्यों आ जाता है सर? वायरस आ जाता है इंटरनेट से भी, वो हैकर्स भेजते हैं उसको। हाँ। वायरस आया तो सब में आएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे से जुड़े सारे हैं। एक दूसरे तो से- आप इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए इसमें सॉफ्टवेयर, जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका डाटा सिक्योर रहता है। नेक्स्ट क्या दिया है? सर वो तो सर उसे भी हैक कर लेते हैं सर वैसे। करने को तो कुछ भी हो जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है अभी? सेंट्रलाइजेशन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन द मैन कंप्यूटर, द फाइल सर्वर, thus embolizing need to spend the time of energy installing, updating and the tracking file independent computer throughout the same building। तो देखिए आप, अगर आपने हमारा मैन कंप्यूटर ये है, अगर इसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया तो सारे उस कंप्यूटर में चला जाता है आसानी से। बार बार आपको अलग अलग कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक मैन कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, जैसे कि आपने लैब में भी देखा है बच्चों, लैब में देखा है ना, अगर हमारा मैन कंप्यूटर है वो चल रहा है तो सारे चल रहे हैं। मैन कंप्यूटर में अगर MS वर्ड है तो सारे कंप्यूटर में आपको MS वर्ड मिलेगा। तो ये क्या है? हमारा एक सेंट्रलाइजेशन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, यानी कि एक मैन PC में आप सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, उसका यूज सारे हमारे जो यूजर्स हैं वो सब कर सकते हैं। बोलो सर। अगर सर मेन में डालेंगे, कुछ भी डालेंगे सर, अगर सर हम आपका नाम, अपना नाम डालेंगे मेन में, तो सर वो बाकी 10-20 कंप्यूटर में सब में चला जाएगा सर वो। चला तो जाएगा, लेकिन उसको देखने के लिए जगह चाहिए ना, नेटवर्क पैलेस। इतनी जल्दी नहीं जाएगा मतलब सर नेटवर्क पैलेस। नेटवर्क जिसकी हम पढ़ रहे हैं, अगर आपने मेरा नाम की एक फाइल बनाई और वो सबको दिखानी है, तो उसको वहाँ से उठा के, जहाँ बनाई आपने डॉक्यूमेंट्स में उसको सेव किया, वहाँ से उठा के एक फोल्डर होता है नेटवर्क पैलेस का, माई नेटवर्किंग आ जाता है या फिर नेटवर्क पैलेस आता है, वहाँ उसको डालना होता है, तब जाके सारे कंप्यूटर्स उसको देख पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? रिसोर्सेज शेयरिंग। Resource sharing is the another important benefits of a computer network. For example, if there are the 12 employees in a organization, उदाहरण से आप इसे समझिए, एक एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। जैसे 12 एम्प्लॉइज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ईच हैव देयर ओन कंप्यूटर, और सबके पास अपना अपना कंप्यूटर है। दे विल रिक्वायर 12 मॉडर्न और 12 प्रिंटर्स इफ एनी वांट टू यूज द रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। उनको आवश्यकता होगी कि वो, उनको कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट चलाना है, तो क्या आवश्यकता होगी उनको? नेटवर्क चलाने के लिए भाई 12 कंप्यूटर है, 12 ही मॉडेम चाहिए, तभी तो चलेगा, और 12 प्रिंटर उनको चाहिए। तो क्या हो जाता है इससे? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज द अदर हैंड फैसिलिटी प्रोवाइड ए चीपेस्ट अल्टरनेटिव प्रोविजन रिसोर्स शेयरिंग। ऑल द कंप्यूटर्स कैन बी इंटरकनेक्टेड यूजिंग ए नेटवर्क एट जस्ट वंस मॉडेम एंड प्रिंटर कैन बी सीएसली प्रोवाइड द सर्विस ऑफ द ऑल 12 यूजर्स। लेकिन अगर आप एक मैन कंप्यूटर पर मॉडेम लगा दोगे, उसमें से केबल 12 केबल्स आप उसमें से निकाल लीजिए, 12 के 12 कंप्यूटर में वो केबल आप नेटवर्क केबल लगा दीजिए, तो उन सब में भी इंटरनेट आसानी से रन हो जाएगा। मॉडेम बेटा जो हमारे डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारे डिजिटल सिग्नल खींचता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं ना सिम के थ्रू, हॉटस्पॉट चलाते हैं, ब्लूटूथ चलाते हैं, तो वो मॉडेम का काम भी कंप्यूटर में वही होता है। कंप्यूटर को इंटरनेट देने के लिए आप मॉडेम का यूज़ करते हैं। तो ये तो थी हमारी एडवांटेज। बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। तो आज के लिए तो इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी हम पढ़ाएंगे कल। इसका कारण ये है, थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों के पास अभी सिलेबस नहीं है, तो जल्दी से जल्दी जो है आप अपना सिलेबस ले लें, और फिर हम थोड़ा जल्दी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इसलिए आपका कोर्स जल्दी से फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।